हमारे शरीर की इम्यूनिटी को डैमेज करता है। एचआईवी नाम की बीमारी है या वायरस है? वायरस है। वायरस का नाम क्या देखो मैं बोल दूंगा क्योंकि समय की सीमाएं रखेगी, लिखने के लिए आप प्लीज ज्यादा फोकस नहीं करें। थैंक यू सो मच डियर, थैंक यू। ध्यान रखिएगा एचआईवी की फुल फॉर्म होगी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ये वो वायरस है जो हमारी शरीर में जाकर के हमारे शरीर की इम्यूनिटी को डैमेज करता है। इसकी मोस्ट कॉमन स्पीशीज इंडिया में कौन पाई जाती है? तो ह्यूमन टी लिम्फोट्रोपिक वायरस थर्ड। ध्यान रखिएगा मोस्ट कॉमन स्पीशीज सीन इन द इंडिया का नाम क्या होगा? ह्यूमन टी लिम्फोट्रोपिक वायरस थर्ड पाया जाता है। अब सर एचआईवी और एड्स अलग अलग है या सेम है? तो अलग अलग है। एचआईवी एक वायरस है जो शरीर में जाकर के इम्यूनिटी को कम करेगा। एक शायरी बोल दो, शायरी कट न पाई किसी से चाल मेरी, लोग देने लगे मिसाल मेरी, मेरे फेंके हुए जुमलों से काम लेते हैं, बंद है जिनसे बोले चाल मेरी। चलेगा, ध्यान रखिएगा एचआईवी मोस्ट कॉमन कौन सा बता दिया? ह्यूमन टी लिम्फोट्रोपिक वायरस थर्ड। सर एड्स और एचआईवी अलग अलग है? हां मेरे दोस्त, एड्स का मतलब होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एचआईवी वाले मरीज की लास्ट फेज, चौथी फेज को नाम देते हैं एड्स। एचआईवी की चौथी फेज को नाम देते हैं एड्स। एड्स इज ए फोर्थ स्टेज ऑफ द एचआईवी या इट इज ए अनट्रीटेड स्टेज ऑफ द एचआईवी। अगर किसी भी मरीज का एचआईवी का इलाज नहीं किया इसमें चला जाएगा। अगर किसी भी मरीज के अंदर फोर्थ स्टेज आएगी ये देखने को मिलेगा। अगर किसी भी मरीज के अंदर CD4 काउंट लेस देन 200 हो जाएगा, अगर लेस देन 200 हो जाएगा एड्स कहलाएगा। सर इसी को स्लिम से डिजीज बोला जाता है, इसी को स्लिम से डिजीज बोला जाता है। ध्यान रखिएगा सर इसी को वास्टिंग सिंड्रोम बोला जाता है, इसी को वास्टिंग सिंड्रोम बोलते हैं। किसको? एड्स इज आल्सो नोन एज वास्टिंग सिंड्रोम। वास्टिंग सिंड्रोम का मतलब शरीर में सिर्फ पसीना बच गई है, बाकी मसल्स वसल सारी बह चुकी है। अरे मसल्स वसल सारी क्या हो चुकी है? बह चुकी है। ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं एचआईवी के मरीज के अंदर विंडो पीरियड कितना होता है। तो विंडो पीरियड की डेफिनेशन मैंने आप लोगों को बता रखी है। विंडो पीरियड की डेफिनेशन होती है किसी भी पैथोजन का शरीर में आने से लेकर के एंटीबॉडी बनने तक का समय क्या कहलाता है? विंडो पीरियड कहलाता है। चलेगा, या मैंने क्या बता दिया? किसी भी पैथोजन का शरीर में आने से लेकर के एंटीबॉडी डिटेक्शन तक का टाइम पीरियड क्या कहलाएगा? विंडो पीरियड कहलाएगा। और विंडो पीरियड इसका कितना होता है? 3 से 12 वीक होता है। चलेगा सर एचआईवी के मरीज में साइन एंड सिम्पटम क्या आएंगे? तो फंगल साइन एंड सिम्पटम देखने को मिलेगा। चलेगा, क्या बात है। अरे भैया जी क्या देखने को मिलता है? फंगल वाले साइन एंड सिम्पटम आएंगे। मरीज में एंगुलर चिलाइटिस होगा, मरीज में रिपीटेड टाइम बैक्टीरियल इंफेक्शन होगा, मरीज में भैया जी फंगल नेल इंफेक्शन हो जाएगा। चलेगा, अरे वाह क्लास का वेट कर रहे थे, थैंक यू सो मच। ले आया ना क्लास, मैंने बोला था चिंता मत कीजिएगा, आप लोग अपने प्यार और विश्वास को हमारे साथ में बना के रखिएगा। सुबह हो दोपहर हो शाम हो, हम रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं। वही जोश है, वही जुनून है, वही पागलपन है, रात हो या सुबह हो, कंसेप्ट में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। और एनर्जी लेवल भी देख सकते हो, पूरे दिन कोई सो करके नहीं आया हूं। ध्यान रखिएगा, और ये एनर्जी लेवल बना हुआ आप लोगों के आंकड़े से आज देखिएगा, आंकड़ा बाउंड्री लाइन को क्रॉस करेगा। ये मेरा मिडल वॉल बोल रहा है और मेरे मिडल वॉल से आवाज निकलेगी, उसे तुम पूरा करके जरूर दिखाओगे। ध्यान रखिएगा, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल के आसान क्या ठान लिया तो ठान लिया। आंकड़े को अगर आज बाउंड्री लाइन को क्रॉस करा दिया तो मैं आपके लिए रेगुलर क्लास को स्टार्ट करूंगा, गारंटी है। विंडो पीरियड 3 से 12 वीक देखने को मिलेगा। विंडो पीरियड कितना देखने को मिलेगा? 3 से 12 वीक देखने को मिलेगा। नेक्स्ट सर एचआईवी के मरीज में ये कॉमन साइन एंड सिम्पटम हो गया। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन का मतलब होता है अवसरवादी या मौकापरस्त इन्फेक्शन। जब व्यक्ति की इम्यूनिटी जरूरत से ज्यादा डैमेज हो जाती है तो उसमें कोई बाहर के इन्फेक्शन आकर के लग जाते हैं। ध्यान रखिएगा, जब किसी भी व्यक्ति की इम्यूनिटी डाउन हो जाती है तो कुछ बाहर के इन्फेक्शन आकर के उसके शरीर में घुस जाते हैं। और ध्यान रखिएगा एग्जामिनर अगर पूछे मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन इन इंडिया भारत में क्या देखने को मिलेगा, तो आपका जवाब आना चाहिए मेरे दोस्तों पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। क्या देखने को मिलेगा? पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। क्या देखने को मिलेगा? इंडिया लिखा हुआ है तो, अरे इंडिया लिखा हुआ है तो जवाब देना है पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। लेकिन एग्जामिनर ने कुछ नहीं लिखा, सिर्फ लिखा है मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन क्या होगा, तो जवाब आना चाहिए मेरे दोस्तों न्यूमोसिस्टिक। क्या आना चाहिए? न्यूमोसिस्टिक जेरीवेसी निमोनिया। न्यूमोसिस्टिक जेरीवेसी निमोनिया। न्यूमोसिस्टिक जेरीवेसी निमोनिया देखने को मिलेगा। ध्यान रखिएगा क्या देखने को मिलेगा? न्यूमोसिस्टिक जेरीवेसी निमोनिया, जो कैसी स्ट्रक्चर होती है? रीस्ट लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। ध्यान रखिएगा कैसी स्ट्रक्चर होती है न्यूमोसिस्टिक जेरीवेसी निमोनिया, कैसी होती है सर? ईस्ट लाइक स्ट्रक्चर होती है। कैसी स्ट्रक्चर होती है? ईस्ट लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट चीज है। तो इंडिया में पूछे तो जवाब देना है पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। और विश्व में लगा स्क्रीन के ऊपर एक और बेहतरीन आंकड़ा, और विश्व के अंदर अगर देखने को मिले तो ये। और अगर पूछे एचआईवी के मरीज के मरने का कारण क्या है तो जवाब देना न्यूमोसिस्टिक जेरीवेसी निमोनिया। अगर आपसे पूछ ले व्हाट इज द रीजन ऑफ डेथ, अरे मरने का कारण क्या है, तो मरने का कारण भी देखने को मिलेगा ये वाला। मरने का कारण भी क्या देखने को मिलेगा? ये वाला। डाटा बेटा रिचार्ज करा लो, अगर सिलेक्शन की भूख है तो रिचार्ज करा लो, ये मेरी गारंटी है। जो 200-300 का रिचार्ज होगा वो खाली नहीं जाने देंगे, ये कांसेप्ट मेरे है, ध्यान से पकड़ लीजिएगा। नेक्स्ट सर एचआईवी के मरीज के अंदर जो डायग्नोसिस होता है यानी जांच कैसी होती है, तो मेरे दोस्तों जांच होती है दो प्रकार की। एक जांच का नाम होता है एंटीजन टेस्ट, एक नाम का होता है एंटीजन टेस्ट, और दूसरा होता है एंटीबॉडी टेस्ट, दूसरा होता है एंटीबॉडी बेस्ड टेस्ट। ध्यान रखिएगा अगर एग्जामिनर पूछ ले एंटीजन का मतलब क्या होता है किसी भी फॉरेन पार्टिकल का, चलेगा। अगर एग्जामिनर पूछे न से न्यू राजस्थान, आप नागौर से हो गया, मैं पूरे भारत से हूं मेरे दोस्तों। ध्यान रखिएगा पूरे के पूरे भारत से हूं मेरे दोस्त। मेरा गांव नागौर में है, मैं रहता जोधपुर में हूं, मैं नौकरी दिल्ली में करता हूं, तो पूरा भारत मेरा है। पहले मैं जयपुर में रहता था तो सारे अटक से लेकर कटक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। वो कहते हैं ना राह कहां तक जाएगी, राहगीर वहां तक जाएगा। दरिया से पूछ रहे हो नीर कहां तक जाएगा, खींच डोर साध अपनी मंजिल का निशाना बाद में देखेंगे तीर कहां तक जाएगा। तो जहां मेरे अटक से लेकर कटक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक मेरे विद्यार्थी बैठे हैं, बस मैं सब जगह का मैं वही का हूं। जिस गांव के तुम हो उसी गांव का मैं हूं, चिंता मत कीजिएगा। क्लियर हो गया? तो जहां तुम बैठे हो बस वही मेरा है, तो जोड़ लो। हां, आई एम द इंडियन एंड प्राउड टू बी इंडियन। चलेगा, ध्यान रखिएगा एंटीजन बेस्ड टेस्ट का मतलब क्या होता है किसी भी फॉरेन पार्टिकल का हमारे शरीर में आकर के हमारी इम्यूनिटी को स्टिमुलेट करना क्या कहलाता है? एंटीजन। और यहां नाम आएगा सर बोला जाता है डीएनए पीसीआर। इसके अलावा नाम देखने को मिलता है जिसे बोलते हैं P24 एंटीजन, नाम दिया जाता है P24 एंटीजन टेस्ट। और अगर एग्जामिनर पूछ ले 18 महीने से छोटे बच्चे के लिए, ध्यान रखिएगा कंफर्मेटरी डायग्नोसिस बता रहा हूं, कंफर्मेटरी डायग्नोसिस। ध्यान रखिएगा कंफर्मेटरी डायग्नोसिस। मेरी राइटिंग सुधर गई है या मुझे यूं ही फील हो रहा है? बता दीजिएगा कमेंट करके। कंफर्मेटरी डायग्नोसिस फॉर लेस देन 18 मंथ, लेस देन 18 मंथ, 18 महीने से छोटे बच्चे के लिए। अरे भैया जी रामबाण साबित होने वाली से जवाब क्या होगा जांच का, तो जवाब देना सर P24 एंटीजन। क्यों? जब बच्चा, ध्यान रखिएगा, हां जब बच्चा पैदा होता है तो मां के शरीर से उस बच्चे में क्या होती है? मैटरनल एंटीबॉडी मौजूद होती है। तो हम चाहते हैं उसमें कौन सी जांच होनी चाहिए? एंटीजन टेस्ट। सर एंटीजन टेस्ट सस्ता है या महंगा? महंगा है। चलेगा, अगर एंटीजन टेस्ट सस्ता है या महंगा है, नेक्स्ट याद रखिएगा सर ये महंगा है, एक्सपेंसिव है। और कैसा देखने को मिलेगा? महंगा है। दूसरी साइड में लिखा एंटीबॉडी टेस्ट, किसी भी बीमारी की जांच करने के लिए कंफर्मेटरी डायग्नोसिस होता है उसे एंटीबॉडी बोलते हैं। चलेगा, देश और दुनिया में किसी भी बीमारी की कंफर्मेटरी डायग्नोसिस का जांच होता है उसे एंटीबॉडी बोलते हैं। नाम आता है मेरे दोस्तों एलाइजा, नाम देखने को मिलता है एलाइजा के बाद में मेरे दोस्तों ट्राइडोट नाम आता है, जिसे बोल सकते हो ट्राइडोट। नाम निकल के आता है सर एलाइजा के बाद में ट्राइडोट लिख दिया, नेक्स्ट लिख सकते हो इम्यून कॉम। क्या बोल सकते हो? इम्यून कॉम। नेक्स्ट नाम निकल के आता है जिसका नाम होता है मेरे दोस्तों वेस्टर्न ब्लॉट, नाम देखने को मिलता है वेस्टर्न ब्लॉट। ध्यान रखिएगा आपके सामने एक साइड में एंटीजन दूसरी साइड में एंटीबॉडी, और वेस्टर्न ब्लॉट इज ए कंफर्मेटिव डायग्नोसिस ऑफ एचआईवी। और ये किसके लिए देखने को मिलता है? एडल्ट के लिए देखने को मिलता है या 18 महीने से बड़े बच्चे। अब देखो मेरे भाई बहनों क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ना और बेहतरीन जवाब को देना है। अगर एग्जामिनर तुम्हें सिंपल सा पूछे कंफर्मेटिव डायग्नोसिस ऑफ एचआईवी तो जवाब देना वेस्टर्न ब्लॉट, क्योंकि जब तक उम्र का तकाजा क्वेश्चन में नहीं दिया होता है सभी प्रकार के मरीजों को एडल्ट मानना है। जब तक एग्जामिनर उम्र नहीं बोले कि लड़का है ना लड़की है ना छोटा है ना मोटा है बूढ़ा है ना जवान है कुछ नहीं दे रखा है, उसको क्या मानना है? एडल्ट मानना होता है। और एडल्ट में वेस्टर्न ब्लॉट कंफर्मेटिव। दूसरी लाइन को सुनो, क्वेश्चन की लैंग्वेज लिखे कि एक बच्चा जिसकी उम्र 18 महीने से बड़ी है तो भी वेस्टर्न ब्लॉट जवाब देना है। और 18 से छोटा देखने को मिले तो जवाब क्या देना है? P24 एंटीजन। अब ध्यान रखिएगा सर ये एंटीबॉडी बेस्ड टेस्ट कहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट में होता है? तो जवाब देना इंटीग्रेटेड है, इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर। अरे ध्यान रखिएगा जांच एंड परामर्श केंद्र। क्या बोल रहा हूं मेरे दोस्त? जांच और परामर्श केंद्र।
जांच और परामर्श केंद्र, ध्यान रखिएगा जांच एंड परामर्श केंद्र, इसे बोला जाता है इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर। अरे क्या बोला जाता है इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर देखने को मिलता है। लगा स्क्रीन के ऊपर एक और बेहतरीन आंकड़ा। अब तो भैया जी ध्यान रखिएगा, मात्र कितने बच्चों की कमी है आपको अपना वादा पूरा करने के लिए और मुझे मेरा वादा पूरा करने के लिए मजबूर करने के लिए, तो कुछ ही कदमों का फासला है और उस फासले को कवर करना है। ध्यान रखिएगा, बोले तो बस इसका 1/4 हिस्से को कवर करके दिखाना है और गारंटी है मैं क्लास लेके आऊंगा आपके लिए। और ध्यान रखिएगा, अगर रेगुलरिटी में क्लास आ गई तो दुनिया को सोचने पे मजबूर कर देंगे, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि इतना रेशनल तो वो ऑफलाइन में भी नहीं देते। आईसीटीसी का मतलब इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर। अगर आपसे पूछे कि एआरटी की इफेक्टिवनेस कैसे देते हैं, एआरटी की इफेक्टिवनेस देखने के लिए कौन सी जांच होनी चाहिए, तो आपको जवाब देना है CD4 काउंट। अरे कौन सी जांच होती है? CD4 काउंट होती है बेटा। वायरल मार्कर कभी नहीं होता है, वायरल लोड कभी नहीं होता है। अगर एग्जामिनर कभी भी पूछे चलेगा, कमेंट में ट्रक उड़ेल दिया, वाह बेटा कोई बात नहीं। अरे डेली 9:30 पर, अरे डेली आज पढ़ो बेटा, आंकड़े का वादा किया तुम्हें। हां भागीरथ लिख रहा है, बहुत बढ़िया। देखते हैं तुम्हारे अंदर वो कितना है दम, दिखा दीजिएगा दम को। चलेगा, एआरटी की इफेक्टिवनेस CD4 काउंट बताएगा, बच्चों के अंदर जांच है, अब कौन बताएगा? तो जवाब देना P24 और एडल्ट के लिए कौन होगा? वेस्टर्न ब्लॉट। ये जांचों का खेल हो गया। इसके अलावा दवाई के अंदर कंसेप्ट, आपको दवाई के अंदर ज्यादा नहीं घुसना है। चिडोबिडिन होती है, नेविरेपिन होती है, मेरोवेरिक होती है, इपाविरिन होती है, इपाविरिन देखने को मिलेगा। इसके अलावा डिडिनोसिन देखने को मिलेगा, रेल्फिनाविर, नेल्फिनाविर, स्टिनोविर, लेमिनाविर, ये सारी की सारी वीर लगी होती है। उन्हें एआरटी बोला जाता है, एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी, क्योंकि जो एचआईवी वायरस होता है वो सिंगल स्ट्रैंड रिट्रोलेंटल वायरस होता है। एचआईवी का वायरस कैसा होता है? तो सिंगल स्ट्रैंड रिट्रोलेंटल आरएनए वायरस होता है। तो इसके लिए अपन दवाई भी क्या दे देंगे? तो दवाई भी ये दे देंगे। क्लियर हो गया? चलेगा। अरे वाह, जीवेंद्र बोल रहा है एक रोमांटिक शायरी सुना दो। पढ़ना नहीं है तुम लोगों को, पढ़ना नहीं है। मिला वक्त तो तेरी जुल्फें सुलझाऊंगा, अभी तो खुद उलझाऊंगा वक्त को सुलझाने में। और वक्त ही कितना लगता है जुल्फे सुलझाने में, उम्र गुजर जाती है वक्त को सुलझाने में। तो मेरे दोस्तों अभी वक्त को सुलझाएगा, जुल्फे टाइम मिले तो सुलझा देना, वरना जुल्फे कटवा देना। क्लियर हो गया? नाक कटने से बच जाओगे, सिलेक्शन निकल गया तो। यहां आपके क्वेश्चन के अंदर ये सारा का सारा एचआईवी को लपेट लिया। क्वेश्चन ने पूछा इन्फेंट के अंदर कौन सी जांच करेंगे, तो जवाब देना है CD4 काउंट। क्या करोगे?